एक बार की बात है, हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक अनोखे छोटे से गांव में माया नाम की एक लड़की रहती थी। माया साहसी थी और हमेशा अपने गांव से बाहर की दुनिया के बारे में गहरी जिज्ञासा रखती थी। वह नई जगहों की खोज करने, विभिन्न लोगों से मिलने और प्रकृति की सुंदरता का अनुभव करने का सपना देखती थी। हालांकि वह कभी भी अपने घर से दूर नहीं गई थी। एक दिन माया को अपने दादाजी के अटारी में एक पुरानी घिसी पिटी ट्रेन की समय सारिणी मिली। जैसे जैसे वह ध्यान से पन्ने पलटती गई, उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। समय सारिणी मनमोहक स्थलों के नाम और उन्हें जोड़ने वाली रेल यात्राओं के कार्यक्रम से भरी हुई थी। अपनी अतृप्त भटकने की लालसा से प्रेरित होकर माया ने फैसला किया कि वह एक भव्य ट्रेन यात्रा शुरू करेगी। उसने अपना बैग जरूरी सामान के साथ पैक किया और पास के रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गई। प्लेटफॉर्म पर खड़े होने पर ट्रेन के इंजन से भाप निकलते हुए जैसे ही ट्रेन करीब आ रही थी, उसने प्रत्याशा की एक लहर महसूस की। माया ट्रेन पर चढ़ गई और उसे खिड़की के पास एक आरामदायक कोने वाली सीट मिली। जैसे ही ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा, उसने महसूस किया कि उसकी नसों के माध्यम से नसों और उत्साह का मिश्रण हो रहा है। पटरियों के खिलाफ पहियों की लयबद्ध क्लिक-क्लैक ने एक सुखद पृष्ठभूमि प्रदान की, क्योंकि बाहर का परिदृश्य एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले चित्रमाला में बदल गया। उसका पहला पड़ाव चहल-पहल भरा शहर था, जो गगनचुंबी इमारतों और चहल-पहल वाले बाजारों से भरा हुआ था। माया जीवंत सड़कों से भटकती है, रंगों, ध्वनियों और सुगंधों के बहुरूप दर्शक पर अचंभा करती है जो उसकी इंद्रियों को घेर लेती है। वह जीवन के सभी क्षेत्रों के दिलचस्प लोगों से मिली, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी कहानियां और अनुभव थे। इसके बाद ट्रेन माया को एक शांत तटीय शहर में ले गई। यहाँ वह रेतीले समुद्र तटों के साथ टहलती थी, अपने चेहरे पर समुद्र की हवा की कोमल दुलार महसूस करती थी। उसने सूरज की गर्मी का आनंद लिया और दुर्घटनाग्रस्त लहरों की सिम्फनी सुनी, प्रकृति की शांतिपूर्ण लय में एकांत पाया। अपनी ट्रेन यात्रा को जारी रखते हुए माया ने ग्रामीण इलाकों में गहराई तक प्रवेश किया। लुढ़कती पहाड़ियां, हरे भरे घास के मैदान और सुरमय गांव रास्ते में उसका स्वागत करते थे। वह एक छोटे से स्टेशन पर ट्रेन से उतरी और पैदल ही घूमने का फैसला किया। वह घने जंगलों के बीच से निकली, छिपे हुए झरनों की खोज की और रमणीय वुडलैंड प्राणियों का सामना किया। प्रकृति की शांति ने उसे ढक लिया और उसने पृथ्वी के साथ गहरा संबंध महसूस किया। जैसे जैसे ट्रेन की यात्रा जारी रही, माया का दिल उन अनुभवों के लिए कृतज्ञता से भर गया जो उसने एकत्र किए थे, जो सबक उसने सीखे थे और जो यादें उसने बनाई थीं। प्रत्येक गंतव्य ने उनकी आत्मा को एक अनोखे तरीके से छुआ था, उनकी साहसिक भावना पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। अंत में रोमांच के बवंडर के बाद माया वापस अपने गांव के लिए ट्रेन में सवार हो गई। जैसे ही वह ट्रेन में बैठी, उसने खिड़की से बाहर देखा। उसने महसूस किया कि उसकी ट्रेन यात्रा न केवल उसे दूर की भूमि पर बल्कि अपने भीतर भी गहरे ले गई थी। उसने अपने सच्चे जुनून की खोज की थी, अन्वेषण के लिए अपनी प्यास को गले लगा लिया था और उन तरीकों से बढ़ी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कृतज्ञता से भरे दिल और प्रेरणा से भरे मन के साथ माया घर लौट आई, अपनी कहानियों को साझा करने और दूसरों को अपनी ट्रेन यात्रा शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तैयार। उस दिन से उसका गांव कहानियों, सपनों और जादू की तलाश करने वाले यात्रियों का केंद्र बन गया, जो केवल ट्रेन यात्रा ही ला सकती है। और इस तरह माया की ट्रेन यात्रा गांव में एक किंवदंती बन गई। माया की यात्रा इसका प्रतीक बन गई। गांव एक में तब्दील हो गया। गांव के बुजुर्गों ने माया की ट्रेन यात्रा की परिवर्तनकारी शक्ति को पहचाना और ट्रैवेलर्स गिल्ड की स्थापना करने का निर्णय लिया। इस गिल्ड ने महत्वाकांक्षी साहसी लोगों के लिए एक सभा स्थल के रूप में कार्य किया,
जो संसाधन मानचित्र प्रदान करते थे और अपनी यात्रा शुरू करने के इच्छुक लोगों के लिए सहायता प्रदान करते थे। ट्रैवलर्स गिल्ड अन्वेषण की भावना को अपनाने और सपने देखने वालों और चाहने वालों के समुदाय को बढ़ावा देने के लिए गांव की प्रतिबद्धता का एक वसीयतनामा बन गया। माया स्वयं उन युवा यात्रियों की संरक्षक और मार्गदर्शक बन गईं, जो गांव में आते थे। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया, मार्गों की योजना बनाने और चुनौतियों का प्रबंधन करने की सलाह दी और दूसरों को अपनी ट्रेन यात्रा शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसका विनम्र निवास थके हुए पथिकों के लिए स्वर्ग बन गया, जहां वे आराम पा सकते थे, कहानियां सुन सकते थे और अपने आगामी कारनामों की तैयारी कर सकते थे। माया की ट्रेन यात्रा के माध्यम से गांव एक ऐसी जगह बन गया जहां सपनों ने उड़ान भरी, जहां रोजमर्रा की जिंदगी की सीमाएं मिटती दिखीं और जहां जिज्ञासा और साहस की भावना पनपी। एक बार विचित्र छोटा सा गांव उन लोगों के लिए एक अभयारण्य के रूप में दूर दूर तक जाना जाने लगा, जिन्होंने दुनिया का पता लगाने और इस प्रक्रिया में खुद को खोजने की कोशिश की। और इसलिए गांव की पहचान के ताने बाने में खुद को बुनते हुए माया की विरासत कायम रही। साहसी लोगों को दूर देशों तक ले जाने और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को जोड़ने वाली रेल यात्राएं जारी रहीं। माया का नाम अन्वेषण की भावना का पर्याय बन गया, जिसने सभी को याद दिलाया कि दुनिया एक विशाल और चमत्कारिक जगह थी, जो एक समय में एक ट्रेन यात्रा की खोज की प्रतीक्षा कर रही थी। लेखक अवि अवतार।